दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। स्कूल में घूमने वाली वो चुड़ैल। ये कहानी एक स्कूल वाली चुड़ैल की। गंगा नदी के किनारे रसूलपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव के बगल में एक स्कूल था। इस गांव के बच्चे रोज स्कूल में जाते, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते, खेलते कूदते और खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते। एक दिन उस स्कूल में एक मई नई टीचर आई। उसका नाम नीतू था। देखने में वह बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी गुस्से वाली भी थी। बच्चों को जब पढ़ाने लगती तो बच्चे एकदम से डर जाते। वह अगर किसी बच्चे से कुछ प्रश्न पूछती तो बच्चे उसके डर से याद किए हुआ उत्तर भी भूल जाते। उस टीचर के डर से तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन बच्चे स्कूल आए तो उन्हें पता चला कि नीतू टीचर आज छुट्टी पर है। तो बच्चे बहुत खुश हो गए और अपने अपने क्लास में बैठकर शोर मचाने लगे। तभी अचानक से नीतू टीचर आ गई और बोली, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रखा है? टीचर गुस्से में बोलते कि आज तुम लोग को मैं इनकी सज़ा दे के रहूँगी। तुम सब लोग मुर्गा बन जाओ। सभी बच्चे डरे हुए टीचर से बोलते, हमें माफ़ कर दीजिए मैम, अब हम शोर नहीं मचाएंगे। टीचर बोलती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक शर्त पर माफ़ करूंगी। जब तुम लोग इंग्लिश का टेस्ट दोगे जब तुम लोग इंग्लिश का टेस्ट दोगे। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे चुपचाप हो जाते हैं। तभी पीछे से पिंकी नाम की एक लड़की बोलती है, मैम मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। टीचर बोलती है, मैं एक ही बच्चे को पढ़ाती थी क्या? टेस्ट सबको देना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद नीतू मैम टेस्ट लेने लगती है। क्लास में कुछ पीछे बैठे बच्चे खुसुर फुसुर कर रहे होते। आवाज़ सुनकर टीचर पीछे जाती है और एक बच्चे को चीटिंग करते पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या सुमित, तुम चीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुम्हें सज़ा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर टीचर एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है और सभी बच्चे उस चुड़ैल को देखकर डर जाते और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर वो सुमित को हवा में लटका देती है। सुमित रोते रोते बोला, मैम अब से चीटिंग नहीं करूँगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दिए। स्कूल वाली चुड़ैल बोलती है, नहीं करूँगी माफ़? क्या तुम लोगों को पता नहीं, मैं चीटिंग करने वालों को कभी माफ़ नहीं करती। ऐसे बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। सुमित के लाख माफ़ी मांगने पर भी वह चुड़ैल उसे माफ़ नहीं करती और कहती है, आज जो टेस्ट में पास नहीं होगा मैं उसे मार दूंगी। अब बच्चे तो डर के मारे थर थर काँपने लगे। कुछ देर बाद सारे बच्चे का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती है और जो बच्चे फेल होते उन्हें वो कहती है, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, इसलिए मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल हुए बच्चे खड़े होते और उन फेल हुए बच्चों के सबके सामने बड़ी बेरहमी से पटक पटक कर मार देती है और दूसरे बच्चों से कहती है, आपसे किसी ने चीटिंग करने की चेष्टा की तो ऐसे ही मौत दूंगी। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे बारे में अपने माँ बाप से बताया, फिर तुम में से किसी ने कल की छुट्टी की, तो समझ लेना इन बच्चों से भी बुरी मौत दूंगी। सभी बच्चों ने जो स्कूल वाली चुड़ैल का डर बैठ जाता है, सभी बच्चे अपने घर डरे हुए जाते हैं। तभी पिंकी की माँ उसे कहती है, पिंकी तू इतनी डरी हुई क्यों है? तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है। पिंकी डरी आवाज़ में बोलती, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। इतना बोलकर वह अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का डर बच्चों में बढ़ता ही जाता था। जो बच्चा नहीं पढ़ता था वो मार दिया करती। कुछ बच्चे इस बात को दूसरे टीचर से बताने की कोशिश करते, लेकिन फिर ये सोचकर डर जाते कि उस चुड़ैल को पता चल जाएगा तो वह हमें मार डालेगी, इसलिए चुपचाप डरे हुए अपने क्लास में चले जाते हैं। एक दिन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि एक चीकू नाम का लड़का क्लास के अंदर आता है और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है। तभी पिंकी उसके पास आकर बोलती है, अरे चीकू, तू क्यों आए यहाँ? यहाँ पर जा, भाग जा यहाँ से। चिंकू बोलता है, क्यों भाग जाऊँ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? पिंकी बोलती है, वो देख तेरे पीछे चुड़ैल। चीकू जैसे ही पीछे देखता है वैसे उसे सांस अटक जाती है। वो भागकर स्कूल के दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। तभी स्कूल वाली चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और चीकू को देखकर हंसने लगती है, आखिर तू आ ही गया, मुझे तेरा इंतज़ार था, अब तू ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। चिंकू डरते बोला, मैडम आप जिंदा है, आपको तो हमने मार डाला था। चुड़ैल बोलती है, हाँ,
तूने और तेरे बाप ने मिलकर मार डाला था। तेरे बाप को तो मैं पहले ही मार दी थी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चीकू चुड़ैल से विनती करता है, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, अब से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। चुड़ैल बोलती है, क्यों? तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे, उस दिन मैं तुम दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी ना, तो अब तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसी वही पर पटक पटक कर मार देती। तभी खिड़की से प्रधानाध्यापक देख लेता है, और जिसके बाद वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल उसके पास आकर उसे हवा में उड़ाने लगती है। कुछ देर बाद छोड़ देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। फिर टीचर बोलता है, नीतू ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा था? सर मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। 1 महीना पहले की बात है। एक दिन मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी पीछे से बैठे बच्चे शोर मचा रहे थे। इनमें से एक चीकू भी था, जिसे मैं क्लास में सबके सामने कहा, चीकू क्या है, तुमने इतना शोर क्यों मचा रखा है? थोड़ा पढ़ाई कर लो, आगे भविष्य में तुम एक अच्छे आदमी बन पाओगे। चीकू बोलता है, मैं पढ़ लिख कर क्या करना है, पैसे ही कमाना है ना, आप उसकी चिंता ना कीजिए। मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि बड़े बड़े स्कूल को खरीद सकते हैं, और आपको भी। इतना सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं चीकू को एक थप्पड़ लगा दी। चीकू गुस्से में बोलता है, आपको इतनी हिम्मत, अपने मुझे मारा? चीकू को आप मुझे सिखाएगी? आप जानते नहीं है मेरे पापा कितने अमीर हैं। अभी मैं अपने पापा को बताता हूँ, फिर देखना आपका क्या हाल होता है। नीतू मैडम बोलती है, क्या हाल करेगा बता, मुझे क्या मारेगा? इस बात पर एक और थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद क्लास में चूकी की बहुत बेइज्जती होती है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। सारे बच्चों को हंसना देख चीकू को बहुत बुरा लगता है। वह अपने घर जाकर अपने पिता से रोते रोते कहता है, पापा पापा उसने मुझे बहुत मारा, देखिए उसने मुझे मार मार कर क्या हाल कर दिया। उसके पापा ने चीकू की उसे हालत देखकर उससे पूछा, किसकी हिम्मत हो गई जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? चीकू बोलता है, पापा जी वो मेरी क्लास की गंदी सी टीचर नीतू मैम ने मुझे मारा, बस इतनी सी बात पर कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। चीकू के पापा कहता है, इतनी सी बात के लिए मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मारा, अब मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर चीकू और उसके पापा स्कूल में पहुंच जाते हैं। नीतू मैडम से कहता है, तो तू है नीतू जिसने मेरे बेटे को मारा? नीतू मैडम बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। अपने बेटे से मेरे से इतनी बदतमीजी की कि मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ा। क्या ये सब सिखाते आप उसे गुंडागर्दी? मैडम की बातें सुनकर चीकू के पापा को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है, तूने मुझसे मेरे बेटे से उलझकर बहुत बड़ी गलती की, जिसका हिसाब किताब अब तुझे चुकाना ही पड़ेगा। नीतू थोड़ा डर जाती है और कहती है कि क्या मतलब? तब तक चीकू के पिता नीतू मैडम के सर पर एक डंडे से मार देता है। नीतू मैडम नीचे ज़मीन पर गिर जाते, उसके पेट में चाकू गोप गोप कर उसे मार देते हैं। नीतू मैडम उस सर से कहती है, सर इसने मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरे साथ हुआ, जिसके बाद में बदले की भावना में चुड़ैल बन गई। लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखे। तब स्कूल के टीचर से बोलता है, सच में नीतू तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तुमने कई बच्चों की जान भी ली, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। चुड़ैल फिर टीचर से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें मरना तो होगा ही। टीचर करता है, देखो नीतू अच्छा ये होगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, अब तुम इस स्कूल में नहीं रह सकती, तुम्हारे रहने से बहुत से बच्चे की जान चली जाएगी और मुझे इस स्कूल बंद करना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता। ये बात सुनते ही नीतू हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है दोस्तों।